तो कैसे हो भाई लोग, आज के टाइम में अगर हम बाइनेंस की बात करते हैं तो इंडिया में बाइनेंस खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि बाइबिट जो है वो रूल कर रहा है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे बाइनेंस जो है वो क्यों खतरे में है, और प्लस जो बाइबिट है वो बहुत जल्दी नंबर 1 एक्सचेंज क्यों बन जाएगा इंडिया में, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस जो क्रिप्टो टैक्स है उसके ऊपर जो अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बाइबिट की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरनल मेरे पास डेटा आया वो काफ़ी शॉकिंग था, और यहाँ पे चीज़ें कंफर्म हो गई कि लोग अब बाइबिट पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था बाइबिट फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, और मैंने बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग पर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पे मैंने ये नोटिस किया था कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग का वीडियो है बाइनेंस से उस पर करीब 2 लाख व्यूज़ आ गए थे। लेकिन अब अचानक से इस वीडियो पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं, रैंकिंग बढ़ रही है। उसका रीज़न ये है कि लोग बाइबिट पे शिफ्ट हो रहे हैं और बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि बाइनेंस पे बैन हो गया है। अब इंडियन गवर्नमेंट जो मास्टर स्ट्रोक ये खेली है उसके बारे में बात क्या करते हैं कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, आप सबको पता है कि 8 जो एक्सचेंज थे इनको नोटिस गया और उनको बोला गया कि FIU के तहत आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करिए, और 5 एक्सचेंजेस ने मना कर दिया था तो उनको यहाँ पे परमानेंटली बैन कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग से ही बाइबिट को टारगेट नहीं किया गया, उनकी टीम ने क्या बात की क्या नहीं, तो एक यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गया है। अभी हमने FIU की लिस्ट भी चेक की, उसमें बाइबिट नहीं है, और बाइबिट जो है वो लीगल भी है, बैन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी वो डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बाइबिट पे फुल्ली लोग ट्रेड कर पा रहे हैं बिना टैक्स दिए, मतलब बिना कोई इशू हुए वो बाइबिट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो बाइबिट का वीडियो वो ट्रेंडिंग में चला गया और लोग धीरे धीरे बाइबिट पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये वीडियो मैंने जब बनाया था तो बाइबिट के लिए बनाया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप बाइबिट पे भी शिफ्ट नहीं हो तो शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस के बाद बाइबिट ही यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बाइनेंस और बाइबिट दोनों का एफिलिएट हूँ, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी ज्वाइन करें। लेकिन फिलहाल बाइनेंस बैन है तो लोग ज़्यादातर बाइबिट पे शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर हम नंबर्स में चेक करते हैं तो बाइनेंस नंबर 1 पे था, लेकिन बाइनेंस को बैन होने के बाद अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो नंबर 2 पे बाइबिट है, और इंडिया में अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे बाइबिट है। और ऐसे में हमारे पास बाइबिट ही ऑप्शन है, क्योंकि इस पर अभी जो गवर्नमेंट के साथ ये डेटा शेयर नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है कि अपना फंड निकाल के बाइबिट पे डाल दिया है, क्योंकि आपका जो बाइनेंस है उसका URL बैन किया जा चुका था। तो ऐसे में लोग बाइबिट पे शिफ्ट हो गए, और बाइबिट सेम अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हो बाइबिट भी वैसा ही है। तो एक ये रीज़न है जो गवर्नमेंट बाइबिट को सपोर्ट करे, कि एक बिग जायंट की बात करें तो बाइनेंस एक जायंट एक्सचेंज था और है इंडिया में, अभी था इसलिए क्योंकि इंडिया में बैन किया चुका है। ऐसे में जो इंडियन गवर्नमेंट है सबको पता है कि अगर बाइनेंस जाएगा तो एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, तो बाइबिट को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और बाइबिट रिसेंटली मैंने एक अच्छा खासा रिसर्च भी किया, तो यहाँ पे इनकी टीम की तरफ से एक मीटिंग भी हुई, यहाँ पे इवेंट भी हुआ, और 4 दिन पहले का ही है। और खासकर इंडियन मार्केट को टारगेट किया गया है, जितने भी एंटरप्रेन्योर थे यही इंडियंस थे, और अच्छी खासी चर्चा हुई, बहुत सारे लिंक्स मिले, लेकिन मैक्सिमम जो 10-15 लिंक्स थे वो इंडिया से रिलेटेड थे, इंडिया को ही पॉइंट कर रहे थे। तो ये जो इंडियन मार्केट है बाइबिट इसको छोड़ना नहीं चाहता। उसका मेन रीज़न यही है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि बाइबिट अभी इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंज बन चुका है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में, और इंडियन यूजर्स इनके पास ज़्यादा है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट तरफ से अपडेट आएगा, जो एक तारीख को बजट है उसमें जो चीज़ आएगी, तो इसको पूरा वो फॉलो करेगा, और बाइबिट ये पूरा कोशिश करेगा इंडियन मार्केट है उसको मैं कवर करूं, क्योंकि अगर इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और ऐसे में जो पूरा ग्लोबल अगर बात करें ग्लोबल मार्केट में इंडियंस की ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पहले भी था लेकिन बाद में जब 30% क्रिप्टो टैक्स आया तो एक रीज़न की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए अदर कंट्री में। तो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल मुझे मिला था, जो आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बैंकिंग सेंट्रल, क्रिप्टो स्कैम्स ऑन द राइज। जो क्रिप्टो स्कैम्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सही टाइम है क्रिप्टो रेगुलेशन का और क्रिप्टो रेगुलेट करने का, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस आ रहे हैं जो स्कैम कर रहे हैं, और बहुत सारे पैसा वो विदेश में चला जा रहा है। और अच्छे से इस आर्टिकल को लिखा गया है और एक एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, और मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है, हर एक पॉइंट यहाँ पे वैलिड है, उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके इसको लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं। प्लस एक ये भी इंपॉर्टेंट था कि जब प्रॉब्लम आ रहा है क्रिप्टो करेंसी स्कैम को लेके, तो इंडियन जो है वो कहाँ जाए, क्योंकि जो पुलिस के लोकल कॉप्स जो उनके पास जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रेगुलेशन ना होने के कारण तो यहाँ पे वो केस पेंडिंग में चला जा रहा है या फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, और यही रीज़न है लास्ट में बोला गया है कि जो 2024 का बजट होने वाला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के लिए। तो ऐसे में क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है।
ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, हमने बहुत सारी रिसर्च भी की और उसमें एक चीज़ और मेंशन था, अगर जो बैन है वो लग भी जाता है, जो प्रो ट्रेडर्स वो आते हैं जो हमेशा ट्रेडिंग करते ही हैं, और जब बैन लगा था इससे पहले भी ट्रेड कर रहे थे, और अगर बैन लग जाता, क्योंकि जैसा होने वाला नहीं है, अगर हो भी जाता है तब भी लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल अगर बैन हो जाता है तो लोग टैक्स भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बैन है, लीगल नहीं है, तो वो अलग अलग मेथड है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन लोग वीपीएन लगाकर ट्रेड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो पूरा कोशिश करेगा एक अच्छे से रेगुलेशन लाए और क्रिप्टो को हम रेगुलेट करें, और मेन हमारी जो हमारी कम्युनिटी है वो सारी चीज़ कंफर्म करती है, इंडिया साइड से सारी चीज़ अडॉप्ट करती है, लेकिन जो टैक्स और टीडीएस है ये अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो यही मेन रीज़न भी बना हुआ है। तो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, जो क्रिप्टो फर्म्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं और वो गवर्नमेंट का डेटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन बाइबिट जो है वो डेटा शेयर नहीं कर रहा है, और लीगल भी है, और वो गवर्नमेंट के साथ बना हुआ है। तो ये मेन कंसर्न यहाँ पे था वीडियो बनाने का। और अगर हम अभी चेक करते हैं, आप अगर बाइनेंस पे देखेंगे तो ये जो बटन है ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब इंडिया में अब ये हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। वही बाइबिट पे जो हम चेक करते हैं तो बाइबिट पे ये है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है, और यही रीज़न है कि मैं खुल के बोलता हूँ, अगर मैं अपना बाइबिट दिखाना चाहूँ मैं दिखा सकता हूँ। मेरा भी फंड जो है वो बाइबिट पे ही मैंने शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि बाइनेंस के बाद बाइबिट ही मैं बहुत पहले लाइव भी आता था, जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करता था, और वहाँ पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता था बाइबिट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप किस एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम अदर एक्सचेंजेस की बात करते हैं, अगर हम कॉइन डिक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं तो इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनमें भी रिकॉर्ड यहाँ पे हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उनके पास भी ट्रेडर्स गए हैं। तो आप फिलहाल ये आर्टिकल है, रिसर्च भी है, मैंने कॉइन के ऊपर यहाँ पे रिसर्च भी किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिछले 24 घंटे का डेटा आप वजीरेक्स का देख सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ है, और अदर जो एक्सचेंजेस हैं उनमें जो ग्रोथ है वो लगातार है ही। तो ऐसे में बहुत सारे एक्सचेंजेस को फ़ायदा भी हो रहा है। तो ऐसे में हम अगर हम रैंकिंग चेक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बाइनेंस को देखें तो बाइनेंस बैंक साथ साथ यहाँ पे ओकेक्स भी बैन है और कुकॉइन भी बैन है, ठीक है। तो बड़े बड़े एक्सचेंजेस लगभग बैन ही है। तो ऐसे में कुछ ही एक्सचेंज में ऑप्शन है, तो ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो बाइबिट की तरफ ही है। और भी एक्सचेंज हैं, अगर आप उस पर ट्रेड करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो और भी कोई फोर्स नहीं है, कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। और आप अगर अदर एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो अदर एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, और लेकिन ट्रेड करने से पहले मैंने एक वीडियो डील बताई, लिक्विडिटी हमेशा चेक कीजिएगा। कल को एक्सचेंज अगर हैक हो जाता है, कुछ भी इधर उधर होता है, तो फंड भी देखिएगा कितना उसके पास फंड है, नहीं तो बाद में वो बैंकरप्ट से भी फाइल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं तो रिकमेंड करूँगा बाइनेंस को, लेकिन बाइनेंस अभी बैन है, तो ऐसे में जो सेकेंड प्रायोरिटी है हमारी बाइबिट है। तो ये है जो लोगों की पसंद है वो हमारी पसंद है, ठीक है। ये आज के वीडियो में है। बाकी बजट 1 तारीख को इंतजार है। हमारी जो जितने भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जितने भी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, उसमें यही है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बजट पे बात करेगी क्रिप्टो के बारे में, हमें उसका इंतजार रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।